हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने अर्धचालकों का विस्तृत अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा था कि अर्धचालकों की परिभाषा क्या है तथा कितने प्रकार के अर्धचालक होते हैं। जिसमें हमने देखा था कि अर्धचालक दो प्रकार के नेज अर्धचालक और अपद्रव्यीय अर्धचालक होते हैं तथा इन अर्धचालकों में आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन तथा होल, मुक्त आवेशवाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन तथा होल होते हैं तथा इनकी क्रिस्टलीय व्यवस्था देखी थी। एंड अपद्रव्यीय अर्धचालकों का प्रकार, जिसमें देखा था कि अपद्रव्यीय अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक, इनके बारे में अध्ययन किया था। आज हमारा टॉपिक है एन व पी अर्धचालकों में आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी इन एन एंड पी सेमीकंडक्टर्स। जो हमारे नेज अर्धचालक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन होल युग्म साम्य अवस्था में इक्वेशन होती है Np=ni², जहाँ पर स्मॉल n हमारा चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व, अर्थात चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति एकांक आयतन को प्रदर्शित करता है, तथा p हमारा संयोजकता बैंड में होलों का संख्या घनत्व, संयोजकता बैंड में होलों की संख्या प्रति एकांक आयतन को प्रदर्शित करता है। यदि हमारे दाता परमाणुओं का संख्या घनत्व, दाता परमाणु मतलब पंच संयोजी हमारे अगर तत्व की अशुद्धि है, पंच संयोजी तत्वों के परमाणुओं की अशुद्धि है तो उनका घनत्व अगर Nd है तो Nd हमारा दाता परमाणुओं की संख्या घनत्व। इसी प्रकार त्रिसंयोजी या ग्राही परमाणुओं का जो संख्या घनत्व वो है हमारा Na है। तो अर्धचालकों की विद्युत उदासीनता को हम निम्न समीकरण से व्यक्त कर सकते हैं। इसमें दिखाया है ये होल तथा दाता आयनित परमाणु से संलग्न कुल धनावेश को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार इस इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है वो हमारा चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन तथा ग्राही परमाणु, जो हमारे ग्राही परमाणु हैं उनसे संलग्न कुल ऋणात्मक आवेश को प्रदर्शित करता है। अगर हम समीकरण 1 से स्मॉल n का मान निकालें, n क्या आएगा, ni²/p। इसको अगर हम समीकरण 2 में रख दें तो समीकरण 2 में इक्वेशन हमारी मान रखने पर चेंज हो जाएगी, और जिसको हम रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करके हमारी p में एक द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगी, जिसको हमने समीकरण 4 नाम दिया। इसी प्रकार हम स्मॉल n में भी एक द्विघात समीकरण प्राप्त करते हैं। इसके लिए हम समीकरण 1 से हम p का मान निकालेंगे और वापस समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में फिर इस समीकरण को हम द्विघात समीकरण के रूप में अरेंज करेंगे तो हमारी n में एक द्विघात समीकरण आएगी। इस तरीके से हमने जिसको समीकरण 6 नाम दे दिया। तो समीकरण 4 से हमें p की द्विघात समीकरण तथा समीकरण 6 से हमें n की द्विघात समीकरण प्राप्त होती है, जिसको हम हल करते हैं तो इसका श्रीधराचार्य विधि के द्वारा इस समीकरण के हमें 2 हल प्राप्त होते हैं। तो समीकरण 4 का जो हल है वो समीकरण 7 के द्वारा प्रदर्शित है, जिसमें हमने ऋणात्मक हल को हटा दिया है, क्योंकि ऋणात्मक हल लेंगे तो इससे हमारा जो p का मान आएगा वो ऋणात्मक आता है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी प्रकार समीकरण 6 या समीकरण 8
को अगर हम श्रीधराचार्य विधि द्वारा हल करें तो n के जो 2 हल प्राप्त होंगे, जिसमें से केवल हम धनात्मक हल को लेंगे। इसमें भी ऋणात्मक हल लेने से हमें n के ऋणात्मक मान प्राप्त होते हैं, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। इस तरीके से हमें p और n में हल प्राप्त हो जाते हैं। अब हमारी कंडीशंस हैं, 3 कंडीशन है। पहला, अगर हमारा अर्धचालक निज प्रकृति का है। दूसरी कंडीशन है अगर हमारा अर्धचालक n टाइप का है। और तीसरा है कि अगर हमारा अर्धचालक p टाइप का है। पहली कंडीशन लेते हैं हम, यदि हमारा अर्धचालक निज प्रकृति का है। निज प्रकृति कंडीशन होने में हमारे जो ग्राही और दाता परमाणुओं की जो अशुद्धियाँ हैं उनका घनत्व क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अर्थात Na = Nd = 0 हो जाएगा। इस मान को अगर हम समीकरण 7 और 8 में, समीकरण 9 और 10 में रखेंगे तो समीकरण 9 से हमें प्राप्त होगा P = Ni, ये दोनों 0 हो जाएंगे, ये भी टर्म 0 हो जाएगी। P = क्या आएगा, Ni। इसी प्रकार ये तो समीकरण 9 से, और ये समीकरण 10 से भी हमारा n = क्या आएगा, n = Ni, अर्थात जो हमारा P और N टाइप का जो P होलों का संख्या घनत्व है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो संख्या घनत्व है वो हमारा Ni निज अर्धचालक में जो इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व है इसके बराबर हमें प्राप्त होता है। स्थिति सेकंड की बात करें तो स्थिति सेकंड में हमारे जो n टाइप का अर्धचालक है, स्थिति सेकंड है जिसमें हम अर्धचालक हमारा क्या है, n टाइप का है। n टाइप का अर्धचालक लेंगे तो मतलब हमारा जो अशुद्धि घनत्व Nd है उसका मान क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तथा Na एक्सेप्टर जो ग्राही अशुद्धियों का जो संख्या घनत्व है वो हमारा लगभग 0 के बराबर होगा, जिसके कारण यदि इलेक्ट्रॉनों का n टाइप के अर्धचालकों के लिए संख्या घनत्व है, इसको हमने सफिक्स में Nn नाम से प्रदर्शित कर दिया, तो इसको हम Na = 0 रखेंगे समीकरण 10 में, तो हमारा हल आएगा Nn = N/2 प्लस √Nd² + Ni²। इसी प्रकार इसको हमने आगे सॉल्व किया, N/2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा समीकरण हमें 12 मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार अगर हमारा n टाइप के अर्धचालक में होलों का संख्या घनत्व Pn है तो इसको हम यहाँ से n टाइप के अर्धचालक में, इसमें भी हम Na ऑलमोस्ट इक्वल टू रखेंगे। इक्वेशन नंबर 9 में हम Na = 0 रखेंगे, तो n टाइप के अर्धचालक में जो होलों का संख्या घनत्व है वो उसके लिए समीकरण ये आएगा इक्वेशन नंबर 10 में Na = 0 रखने पर, जिसको आगे अरेंज करेंगे, Nd/2 कॉमन ले लेंगे, तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन नंबर 13 हमें मिल जाएगा। लेकिन n टाइप का जो अर्धचालक में है उसमें जो हमारा दाता अशुद्धियों का संख्या घनत्व है वो Ni से बहुत ज़्यादा होता है। Nd इज़ मच ग्रेटर देन Ni। तो इस स्थिति में हम देखेंगे जो हमारा ये वाला पद है वो स्मॉलर होगा 1 से। तो इस स्थिति में हम इसमें द्विपद प्रमेय की सहायता से विस्तार कर देंगे और द्विपद तक ही हम इसका विस्तार करेंगे तो हमें ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा। 1 इसका फॉर्मूला होता है 1 + x⁴n = 1 + nx + n। द्विपद तक कितना होगा, तो यहाँ पर 1 और n का मान है, पावर कितनी है, हाफ, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर मान आ जाएगा 1 + nx से 1 + n = हाफ, और ये 4ni² / Nd²। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो Nn = Nd/2 + Nd/2 1 + 2ni² / Nd² हमारी टर्म्स आएंगी,
चूँकि एन डी ग्रेटर देन मच ग्रेटर देन एन आई है, अतः इस टर्म को हम नेग्लिजिबल मान लेंगे। लेस देन 1 होगी, मच लेस देन 1 होगी, तो द्वितीय पद को हम बहुत नगण्य मान लेंगे। तो इस स्थिति में एन एन का मान आएगा हमारा एन डी बाई टू प्लस एन डी बाई टू इक्वल्स टू एन डी। तो एन एन ऑलमोस्ट इक्वल टू कितना होगा, एन डी, अर्थात जो इलेक्ट्रॉनों का जो संख्या घनत्व है वो दाता परमाणुओं या दाता अशुद्धि परमाणुओं के संख्या घनत्व के बराबर होगा। तथा अगर हम होल संख्या घनत्व की बात करें तो पी एन इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस एन डी बाई टू प्लस एन डी बाई टू, जिसको वापस द्विपद में से द्विपद तक विस्तार करने टर्म्स आएगी एन आई स्क्वायर ओवर एन डी, एन आई स्क्वायर ओवर एन डी, पी एन इक्वल्स टू एन आई स्क्वायर ओवर एन डी, जो कि बहुत कम है। अतः समीकरण जो हमारा 14 है और 15 है, इससे स्पष्ट होता है कि एन डी इज मच ग्रेटर देन एन आई होने के कारण एन अर्धचालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दाता इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लगभग समान होती है तथा होलों की संख्या बहुत कम होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एन अर्धचालक में जो मुख्य आवेशवाहक होते हैं, जो एन अर्धचालक होते हैं, उसमें जो मुख्य आवेशवाहक होते हैं वो हमारे दाता इलेक्ट्रॉन होते हैं, एन एन होते हैं। अब स्थिति थर्ड की बात करें, अगर हमारा अर्धचालक पी टाइप का है, पी अर्धचालक है, तो इस स्थिति में हमारा जो हमारा दाता अशुद्धि परमाणु है उनका संख्या घनत्व लगभग 0 के बराबर होगा तथा एन ए जो हमारा ग्राही परमाणुओं का संख्या घनत्व वो बहुत अधिक होगा। अगर हमारा इस स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व है किसके कारण, दाता ग्राही अशुद्धियों के कारण जो हमारा इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व है पी अर्धचालक होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व उसको हमने क्या नाम दे दिया, एन पी, वो हमारा वापस देखते हैं इस समीकरण में एन पी इक्वेशन नंबर 10 में हम एन डी इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। ऐसे ही समीकरण नंबर 9 में हम एन डी इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमें ये समीकरण मिलती है। पी एन डी इक्वल्स टू 0 रखने पर हमारा समीकरण 10 से ये इक्वेशन मिलेगी, जिसको आगे हमने रीअरेंज किया और एन ए बाई टू कॉमन लिया। अब हम देखते हैं चूँकि एन आई है, जो एन ए है वो मच ग्रेटर देन है एन आई से, तो ये वाली टर्म बहुत छोटी होगी। तो द्विपद प्रमेय से हम इसका विस्तार करेंगे दो पद तक आगे हम सॉल्व करेंगे। ये चूँकि ये टर्म बहुत छोटी होगी कंपेरेटिव टू 1, तो हम इसको यहाँ से ड्रॉप कर देंगे। यहाँ से इसको हम आगे इसको एक्सपेंड किया तो एन माइनस एन ए बाई टू से प्लस एन ए बाई टू ये कैंसिल हो जाएगा और हमारी ये वाली टर्म बचेगी एन आई स्क्वायर ओवर एन ए। एन पी इक्वल्स टू क्या होगा, एन आई स्क्वायर ओवर एन ए, अर्थात पी टाइप के अर्धचालक में जो हमारा इलेक्ट्रॉनों का होल संख्या घनत्व जो इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व है वो क्या होगा, एन आई स्क्वायर ओवर एन ए, जो कि बहुत कम है क्योंकि कंडीशन क्या है, एन ए इज मच ग्रेटर देन एन आई। इसी प्रकार होल संख्या घनत्व की बात करें पी अर्धचालक के लिए, अगर होल संख्या घनत्व क्या है हमारा पी पी, तो इस समीकरण में वापस हम इक्वेशन नंबर 9 में हमने एन डी पुट किया था तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। इसको रीअरेंज किया, इसमें देखेंगे 1 + 4 एन आई स्क्वायर ओवर एन ए की पावर क्या है, हाफ। इसको द्विपद प्रमेय के से विस्तार कर देंगे और द्विपद तक सन्निकटन लेंगे तो हमारी ये टर्म्स बचेंगी। इसमें देखेंगे कि एन आई स्क्वायर ओवर एन ए स्क्वायर फर्स्ट टू टर्म्स के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो इसको हम इनकी तुलना में छोड़ सकते हैं। तो हमारा जो पी पी आएगा होल संख्या घनत्व पी टाइप के अर्धचालक के लिए एन इक्वल्स टू एन ए के बराबर होगा। अतः पी अर्धचालक में एन ए मच ग्रेटर देन एन आई होने के कारण होलों की संख्या
ग्राही होलों की संख्या के बराबर आती है। जो होलों की संख्या है हमारी, वो जो हमारी ग्राही होल हैं उनकी संख्या के बराबर होती है, तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या से अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। इस प्रकार पी अर्धचालक में जो हमारे मुख्य आवेश वाहक होते हैं वो ग्राही होल होते हैं, अर्थात पी अर्धचालक में जो मुख्य आवेश वाहक का कार्य करते हैं वो हमारे ग्राही होल आवेश वाहक का कार्य करते हैं।